आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 6 राक्षस। पिछले एपिसोड में हमने यज्ञ और चारों राजकुमारों के जन्म का वृत्तांत सुना। एक ओर अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहे थे। उसी समय वाल्मीकि जी हमें बताते हैं कि देव, गंधर्व और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें बताया कि वे किस प्रकार राक्षसों से त्रस्त थे। विशेषतः रावण नाम का राक्षस उन्हें बहुत पीड़ा दे रहा था। मैं कुछ पूछूं? हाँ, बोलो। पहले एपिसोड में हमने देखा कि रामायण को इतिहास कहते हैं, तो फिर यहाँ अचानक देव गंधर्व कहाँ से आ गए? कॉमिक्स में तो इन्हें आकाश में उड़ते हुए, बादलों पर बैठे हुए दिखाया जाता है। इतिहास में ये कैसे संभव है? अच्छा हुआ जो तुमने पूछा। तो फिर थोड़ी देर कहानी को छोड़कर इतिहास की परिभाषा देखते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पहली पंक्ति देखो, जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में मार्गदर्शन मिलता है, अर्थात किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन। इसके आगे पूर्ववृत्तम, जो पहले हो चुका है, कथायुक्तम, और जो कहानी के रूप में बताया गया हो, इतिहासम प्रचक्षते, उसे इतिहास कहते हैं। या ऐसा भी कहें, इतिहास में वास्तविक घटनाएं कथा के रूप में होती हैं। वाल्मीकि जी ने कहानी को रोचक बनाने के लिए वास्तविक घटनाओं को कुछ अलंकृत किया है, सजाया है। हमें याद रखना चाहिए कि ये पूर्ववृत्तम कथायुक्तम है। पिछले एपिसोड में अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुए, ये कथायुक्त भाग है। तथ्य यही है कि अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में कुछ औषधि द्रव्य बनाए गए, जिनसे गर्भ धारणा संभव हुई और बालकों का जन्म हुआ। तो यहां वाल्मीकि जी साहित्यिक आधार लेकर कहानी बता रहे हैं। यज्ञ में एकत्रित हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मन में जो विचार आए होंगे, उन्हें ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के संभाषण के रूप में व्यक्त किया गया है। यहां देव यानी यज्ञ में आए हुए नेता या प्रतिष्ठित लोग, वे चिंतित थे क्योंकि राक्षसों का ताप बढ़ता जा रहा था। उसको जड़ से उखाड़ना आवश्यक था। फिर देवों ने ब्रह्मा जी को बताया कैसे रावण उन्हें पीड़ा दे रहा था। उसे अजेय होने का वर मिला था। उसके सामने सब डर से कांपते थे। नयनम सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। सूर्य उसे ताप नहीं पहुंचा सकता, वायु उसके पास जोर से चलती नहीं, तथा जिसकी चंचल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। न कंपते। वाल्मीकि जी का काव्य देखिए, लोग डर से कांपते हैं और सदा चंचल समुद्र स्तब्ध सा हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भले ही रावण को वर मिला हो जिससे वो जीता नहीं जा सकता, लेकिन एक उपाय है। वर मांगते समय रावण ने पृथ्वी के सभी प्राणियों से अजेयता मांगी, केवल मनुष्य से नहीं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति को वो तुच्छ मानता था। इसलिए वो मनुष्य के हाथों ही मारा जाएगा। यही एक मार्ग है। उसी समय विष्णु जी आए और उन्होंने रावण को मारने का वचन देकर सबको सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वे महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे यज्ञ से मिला हुआ पायस दशरथ जी ने अपनी रानियों में बांटा था। इस संभाषण से एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझ आती है, वो ये कि रावण से निपटने की तैयारी सीता जी के अपहरण से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी।
श्री राम के जन्म से भी पहले। तो ऐसा कहना संपूर्णतः गलत है कि रामायण केवल दो राजाओं के बीच एक युद्ध की कहानी है और उनका वैर तब शुरू हुआ जब एक ने दूसरे की पत्नी का अपहरण किया। अब राक्षसों के नकारात्मक नेगेटिव चित्रण के बारे में किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है, हाँ, जो जीतने वाले पक्ष का कवि है वो हारने वाले की तो निंदा ही करेगा। लेकिन हम आगे देखेंगे कि वाल्मीकि जी रावण की सराहना भी करते हैं। रावण की लंका का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। मध्यकाल के राजाओं के दरबार में कुछ ऐसे कवि हुआ करते थे जो सदा राजा का गुणगान ही गाते। स्तुति करके वे राजा से सोने के सिक्कों से भरा बटुआ पाते और अगर वे राजा की निंदा करते तो अपने आप को ही कारागृह में पाते। वाल्मीकि जी का न तो काल ऐसा था और न वे स्वयं ऐसे कवि थे। वाल्मीकि जी महर्षि थे। उनका आश्रम दशरथ जी के राज्य से बाहर था। दशरथ जी की सभा में भी जो ऋषि पुरोहित थे वे राजा के अधीन नहीं थे। उन्हें डराकर या प्रलोभन देकर अपनी स्तुति लिखवाना संभव नहीं था। वाल्मीकि जी ने राजा का स्तुति पाठ नहीं, इतिहास लिखा है, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। राक्षसों के बाद अब हमारा परिचय होगा वानरों से। क्या वे सचमुच बंदर थे? देखते हैं अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।